हेलो दोस्तों, आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एसी पीजी मोटर के सर्किट का दूसरा तरीका जानेंगे। जैसा कि हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पीजी मोटर को चलाने के लिए पहला तरीका बता चुके हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग दूसरा तरीका जानेंगे कि हमारे एसी पीजी मोटर को चलने के लिए दूसरा तरीका किस तरीके से सर्किट का डिजाइन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो आपको पीसीबी दिख रही है, ये हमारी एक एलजी नॉन इन्वर्टर एसी की पीसीबी है। इसमें देखेंगे कुछ इस प्रकार का सर्किट का डिजाइन किया होता है। अब ये सर्किट किस तरीके से काम करती है दोस्तों, पहले हम आपको थ्योरी के माध्यम से बताते हैं, उसके बाद इसमें आपको ट्रेसिंग करके दिखाएंगे दोस्तों कि यह सर्किट हमारी किस तरीके से इसमें डिजाइन की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये हमारा मोटर का कनेक्टर है। इस मोटर के कनेक्टर में देखेंगे दोस्तों सिर्फ 2 पॉइंट है, और किसी दूसरे पीसीबी में आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 3 कनेक्टर देखने को मिलता है। लेकिन हमारे एलजी के पीसीबी में दोस्तों आपको सिर्फ 2 कनेक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, यानी कि कैपेसिटर का पॉइंट होता है, वो इस पीसीबी में नहीं होता। और दूसरे पीसीबी में आपको दिखाएं दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे ये मोटर का कनेक्टर है, इसमें टोटल 3 पॉइंट है, और ये तीसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर यानी कि स्टार्टिंग का होता है। तो हमारे इस पीसीबी में जो है इसमें कैपेसिटर का पॉइंट नहीं दिया गया है, यानी कि जो हमारा कैपेसिटर हो सीधे मोटर के पास लगाया जाता है। तो इसमें दोस्तों देखेंगे ये हमारा लाइन डायरेक्ट दिया गया है, और अब इसको चलने के लिए दोस्तों चाहिए न्यूट्रल। अब न्यूट्रल देखेंगे आप, न्यूट्रल हमारा यहाँ पर खड़ा है। अब ये न्यूट्रल यहाँ पर जाएगा दोस्तों, तब जाके हमारे मोटर को लाइन और न्यूट्रल जाएगा तो मोटर हमारी चलेगी। अब न्यूट्रल हमारा यहाँ पर कब जाएगा दोस्तों, इसको देखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा एक ट्रैक लगाया गया है। इस ट्रैक के T1 पर हमारा यह न्यूट्रल खड़ा है दोस्तों। अब इसके गेट पर जब हमारी एमसीयू जो है दोस्तों इस 2003 आईसी के माध्यम से इस ट्रैक के ड्राइवर को वोल्टेज देगा, तब जाके हमारा ये ट्रैक ड्राइवर आईसी जो है दोस्तों इस ट्रैक को ऑन करेगा, तब जाके हमारा न्यूट्रल यहाँ पर जाएगा। ये किस तरीके से काम कर रहा है इसको देखिएगा। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा एमओसी 3021 आईसी होती है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। सेम उसी तरीके से दोस्तों हमारा एक TLP 762 आईसी होता है, यानी कि दोस्तों ये भी हमारी आईसी ये ट्रैक ड्राइवर आईसी होती है। अब ये ट्रैक को किस तरीके से ऑन करी है दोस्तों, इसको देखिएगा। अब इस आईसी में देखेंगे आप 1 नंबर और 2 नंबर, इन दोनों पिनों पर दोस्तों हमारा एक एलईडी लगा होता है। जैसे हमारे ऑप्टो कपलर में दोस्तों एक एलईडी लगा होता है, और उसके 3 नंबर और 4 नंबर पर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों हमारे फोटो ट्रैक ड्राइवर आईसी में क्या होता है, 1 नंबर 2 नंबर पर एक एलईडी लगी हुई होती है, और इसके 6 नंबर और 4 नंबर पर एक दोस्तों फोटो ट्रैक लगा होता है। यानी कि इसी फोटो ट्रैक के माध्यम से हम इस बड़े वाले ट्रैक की गेट को ऑन करते हैं। अब यह कैसे ऑन होगा इसको देखिए। इस एलईडी को देखेंगे, यहाँ पर एक 650 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों इसको 12 वोल्ट पहले से दिया गया है, यानी कि दोस्तों इस एलईडी को ऑन होने के लिए प्लस पहले से दे दिया गया है। अब इसको चाहिए माइनस। अब ये माइनस देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक एमसीयू लगाया गया है। इस एमसीयू के माध्यम से दोस्तों हमारे इस 2003 आईसी को क्या मिलेगा, एक प्लस सिग्नल मिलेगा। यानी कि दोस्तों जब यहाँ पर मोटर को चलाना होगा तब हमारा ये एमसीयू जो है इस 2003 आईसी को एक प्लस सिग्नल देगी। तब ये हमारी 2003 आईसी जो होती है दोस्तों, ये यहाँ से यानी कि जस्ट इसके सामने अगर हमारा प्लस सिग्नल आएगा, एमसीयू प्लस सिग्नल देगी, जस्ट इसके सामने वाली पिन से दोस्तों हमारा जो है माइनस आउट होगा। अब ये माइनस दोस्तों जो है सीधे हमारे इस फोटो ट्रैक ड्राइवर आईसी के 2 नंबर पर जाएगा। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ पर प्लस जो है 650 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से पहले से पहुँचा हुआ है। अब इसको चाहिए था माइनस, माइनस हमारी 2003 आईसी दे देगी। अब जैसे ही इसको प्लस माइनस मिला दोस्तों, ये हमारी एलईडी जो है ये ऑन हो जाएगी। जैसे एलईडी ऑन होगी तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस 6 नंबर पे, यानी कि इस फोटो ट्रैक ड्राइवर आईसी के 6 नंबर पर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एक 680 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर क्या पहुँचा है दोस्तों, हमारा लाइन पहुँचा है। ये लाइन कैसे पहुँचा है दोस्तों, इसको देखिएगा।
अब इस मोटर में जैसे हमने यहाँ पर लाइन दिया दोस्तों, इस मोटर में जो हमारी बाइंडिंग है उसके माध्यम से ये हमारा लाइन दोस्तों इस पॉइंट से घूम के यहाँ पर आएगा, और यही पॉइंट दोस्तों हमारे इस वाले पॉइंट से होते हुए सीधे यहाँ से होते हुए दोस्तों यहाँ T2 पर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों ये हमारा जो मोटर है, इस मोटर में हमने बताया कि लाइन पहले से दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइन पहले से दिया गया है। जब ये मोटर यहाँ पर हमारा दोस्तों ये कनेक्ट होगा यहाँ पर मोटर, तो ये लाइन जो है इस वाले पॉइंट से हमारा यहाँ से घूम के यहाँ पर क्या है लाइन पहले से पहुंचा रहेगा। अब जैसे यहाँ पर लाइन पहुंचा रहेगा दोस्तों, अब यहाँ से जब हमारी MCU सिग्नल देगी 2003 IC को, तो ये हमारी 2003 IC यहाँ से ग्राउंड आउट करेगी, ये LED हमारी ऑन हो जाएगी। जैसे LED ऑन होगी, ये 680 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों ये हमारा जो ये लाइन इस मोटर के माध्यम से यहाँ से घूम के यहाँ पर आई है, ये लाइन सीधे दोस्तों इस फोटो ट्रैक के माध्यम से यहाँ 6 नंबर से 4 नंबर पर आएगा। और ये 4 नंबर देख रहे हैं दोस्तों, इसके गेट से जुड़ा हुआ है। यानी कि दोस्तों जैसे ही ये फोटो ट्रैक ड्राइवर IC का ये LED ऑन हुआ, ये 6 नंबर से 4 नंबर पर हमारा ये लाइन घूम के दोस्तों सीधे कहाँ जाएगा, इसके गेट पर। तो इसका गेट क्या होगा दोस्तों, ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये ट्रैक ऑन होगा दोस्तों, ये न्यूट्रल जो है T1 के माध्यम से T2 पर जाएगा और यहाँ से सीधे हमारे मोटर को चला जाएगा। अब ये जो लाइन घूम के आ रही थी, ये लाइन जो है दोस्तों पीछे हो जाएगी। यानी कि ये लाइन हमारी यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, इधर से हमारा न्यूट्रल चला जाएगा। तो ये जो हमारा मोटर है दोस्तों, इसको न्यूट्रल मिल जाएगा और हमारा मोटर घूमने लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये 100 ओम का जो रजिस्टेंस देख रहे हैं, इस रजिस्टेंस का काम ये होता है कि हमारे इस ट्रैक के गेट को ज़्यादा करंट ना जाए, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। बात समझ आया दोस्तों। यानी कि इस फोटो ट्रैक ड्राइवर IC के माध्यम से अगर यहाँ पर ज़्यादा करंट आ रहा है, तो हमारा इस 100 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों इधर सीधा निकल जाएगा न्यूट्रल को। बात समझ में आया। अगर इस 100 ओम रेजिस्टेंस को हटा भी देंगे दोस्तों, यानी कि 100 ओम रेजिस्टेंस को हटा देंगे, तब भी हमारा ये मोटर चलता रहेगा। लेकिन क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा ट्रैक है, ये ट्रैक हमारा गर्म पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके गेट को ज़्यादा करंट जाएगा। जब ज़्यादा करंट जाएगा तो हमारा ये ट्रैक है ज़्यादा गर्म होगा, तो हमारा ट्रैक ख़राब हो सकता है। इसलिए हम लोग 100 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रयोग कर देते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से जो 680 ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर हमारा जो लाइन आ रहा है, ये लाइन हमारे गेट को कम जाएगा, यानी कि यहाँ पर करंट कम जाएगा। तो हमारा जो ये ट्रैक है दोस्तों, ये गर्म नहीं पड़ेगा, तो हमारा ट्रैक ख़राब नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों इस 100 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से इसका करंट बंट जाएगा। कुछ करंट दोस्तों हमारे गेट को जाएगा और कुछ इस 100 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से इधर पास हो जाएगा। बात समझ आया दोस्तों। अब इस सर्किट को दोस्तों हम आपको इस PCB में दिखाते हैं कि किस तरीके से डिजाइन की गई है। तो इस PCB में देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मोटर का कनेक्टर है, ये कनेक्टर यहाँ पर बनाया गया है। अब इस कनेक्टर में हमने बताया दोस्तों सिर्फ 2 पॉइंट है, ये देख रहे हैं, ये बीच वाला पॉइंट इसमें से नहीं है। तो इसमें देखेंगे, हमने आपको बताया कि जो लाइन है यहाँ पर देख रहे हैं, ये लाइन इसको डायरेक्ट दिया गया है। तो इसमें अगर आपको दिखाएं तो ये देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा लाइन का पॉइंट है। इसको आपको दिखाएं तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है, ये पूरा का पूरा दोस्तों। यहाँ से तो आपको दिखाएं तो देख रहे हैं, ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है और लाइन दोस्तों हमारे इस रिले पर आएगा। इस रिले के माध्यम से दोस्तों लाइन हमारा इन होगा और इस फ्यूज पर आएगा। इस फ्यूज के माध्यम से लाइन हमारा इधर आएगा दोस्तों, और ये वाला पॉइंट देखेंगे आप, ये यहाँ पर आया है। अब ये पॉइंट दोस्तों यहाँ से होते हुए हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और यहाँ से होते हुए देखेंगे, यहाँ पर हमारे एक ये लाइन फिल्टर दिख रहा है, यानी कि दोस्तों ये वाला जो लाइन फिल्टर है, इसके माध्यम से दोस्तों यहाँ से लाइन होते हुए, यहाँ लाइन फिल्टर्स होते हुए यहाँ आया। अब ये वाला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, सीधे हमारा ये इधर से आ रहा है, यानी कि ये वाला ट्रैक देख रहे हैं आप, ये ट्रैक सीधे यहाँ से होते हुए यहाँ पर, यानी कि इसको दोस्तों यहाँ रिले के माध्यम से जो हमारा लाइन इन हुआ, सीधे फ्यूज में आया, फ्यूज के माध्यम से होते हुए, इस वाले ट्रैक के माध्यम से होते हुए, लाइन फिल्टर से होते हुए सीधे हमारे कनेक्टर पर क्या पहुँच गया, लाइन पहुंच गया, जिस तरीके से यहाँ पर हमने दिखाया है। इसके बाद दोस्तों यानी कि इस मोटर के कनेक्टर पर लाइन डायरेक्ट दे दिया गया है। अब इसको क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। अब न्यूट्रल अगर आपको हम दिखाएं, ये यहाँ पर
आप ट्रैक देख रहे हैं दोस्तों, ये जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं ये हमारा ट्रैक का पॉइंट है। पीछे साइड से अगर आपको दिखाएं तो ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा ट्रैक है। इस ट्रैक के माध्यम से हमारे इस पॉइंट पर क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा। ये कैसे आएगा इसको देखिए, ये हमारा ट्रैक का T1 है। यहाँ पर आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पर ये हमारा न्यूट्रल खड़ा है। ये न्यूट्रल इस वाले ट्रैक के माध्यम से इस लाइन फिल्टर से होते हुए दोस्तों यहाँ पर हमारा न्यूट्रल आएगा। ये सीधे इस ट्रैक के T1 पर आ जाएगा, यानी कि इसके T1 पर हमारा क्या पहुँच आया है, न्यूट्रल। अब यहाँ पर हमारा इस ट्रैक का गेट है और ये T2 है। अब इसके ट्रैक के गेट पर हमारा MCU सिग्नल देगा, यानी कि यहाँ पर जो ये IC देख रहे हैं दोस्तों ये TLP 762 IC है। ये इसके माध्यम से इसके ट्रैक के गेट पर हमारी सप्लाई आएगी, तब जाके हमारा जो न्यूट्रल यहाँ पर खड़ा है ये न्यूट्रल यहाँ पर जाएगा। बात समझ में आया। अब इसके गेट को सप्लाई कैसे दी जाती है इसको देखिए। यहाँ पर देखेंगे, हमने आपको बताया कि 1 नंबर और 2 नंबर पर हमारा एक LED लगा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये हमारा 1 नंबर यहाँ पर लिखा दिख रहा है और ये 2 नंबर है, और ये वाला दोस्तों 3 नंबर है, लेकिन 3 नंबर MC होता है, खाली है। तो 1 नंबर पर आप देखेंगे ये हमारा एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाएं तो देखेंगे 650 ओम का हमने रेजिस्टेंस दिखाया। ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर लगाया गया है। पीछे साइड से आपको दिखाएं तो देखेंगे ये वाला हमारा रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये वाला। ये रेजिस्टेंस हमारे सीधे 1 नंबर से लगा है, और इसका दूसरा वाला पॉइंट जो है दोस्तों सीधे 12 वोल्टेज से लगा है। अगर आपको दिखाएं दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे ये मल्टीमीटर को बजर मोड पर रखते हैं, और ये इसका पहला वाला पॉइंट हमने बताया कि 1 नंबर से कनेक्ट है, तो ये हमारा 1 नंबर है। और इस रेजिस्टेंस का इस वाले पॉइंट को दिखाते हैं, देखिए बजर बज रहा है, यानी कि ये हमारा 1 नंबर से कनेक्ट है। उसके बाद इस रेजिस्टेंस का दूसरा वाला पॉइंट ये है। अब इसको अगर आपको दिखाएं ये सीधे 12 वोल्टेज से कनेक्ट है। अब 12 वोल्ट अगर आपको दिखाएं तो ये हमारे रिले पर 12 वोल्टेज जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज है दोस्तों, यानी कि हमारे इस रेजिस्टेंस के माध्यम से इस IC के 1 नंबर पर क्या पहुँचा है, 12 वोल्टेज। अब इस IC के LED को ऑन होने के लिए क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए। अब ग्राउंड हमारा जो है दोस्तों कहाँ से आएगा इसको देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये वाला जो ट्रैक आपको दिख रहा है, यानी कि ये हमारा 1 नंबर हुआ। अब यहाँ पर हमारा ग्राउंड आएगा। ये ग्राउंड इस वाले ट्रैक के माध्यम से, यहाँ पर जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये वाला ट्रैक तो हमारा 12 वोल्टेज का है। इसके नीचे वाला जो ट्रैक है ये हमारा ग्राउंड का है। ये देखेंगे दोस्तों ये वाला ट्रैक इधर आया, इधर से होते हुए दोस्तों यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर आया, यहाँ से होते हुए यहाँ पे आया। अब यहाँ से अगर आपको दिखाएं दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ से हमारा ये ट्रैक नीचे से जाता हुआ दोस्तों, यहाँ इस जंपर के बगल से ये होते हुए दोस्तों ये सीधे ये पतला वाला जो ट्रैक है दोस्तों इसके माध्यम से ये यहाँ पर आया। ये देख रहे हैं, ये यहाँ से देखिए दोस्तों ये यहाँ पर आया, फिर इस वाले जंपर से होते हुए दोस्तों यहाँ पर आ गया। ये देख रहे हैं। अब इस जंपर से होते हुए दोस्तों आप देखेंगे इस पतले वाले ट्रैक से होते हुए सीधे कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। अब यहाँ से देखेंगे आप फिर से हमारा एक जंपर लगा दोस्तों ये वाला। इस जंपर के माध्यम से सीधे कहाँ देख रहे हैं, इस 2003 IC ये देख रहे हैं UNL 2003 जो IC होती है दोस्तों उसके 1 नंबर ये है, ये 2 नंबर है, यानी कि सीधे 2 नंबर पे ये 2003 IC जो है दोस्तों इसके 2 नंबर पर हमारा क्या आया है, ये वाला पॉइंट आया है। बस समझिए दोस्तों। अब जब हमारा ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है तो हमारी MCU जो सिग्नल देगी दोस्तों ये जस्ट इसके सामने वाले पिन पर, यानी कि इस वाले पिन पर हमारा MCU सिग्नल देगी। ये कैसे देगी दोस्तों इसको देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट हमारा है, ये वाला, क्योंकि हमारा जो फोटो ट्रैक ड्राइवर IC के LED वाला पॉइंट है ये इस वाले पॉइंट पर आ रहा है, तो हमारा जो MCU सिग्नल देगा दोस्तों जस्ट इसके सामने वाले पॉइंट पर देगा, इस वाले पॉइंट पर। तो इस वाले पॉइंट को आप देखेंगे ये वाला जो ट्रैक देख रहा है दोस्तों ये वाला जो ट्रैक दिख रहा है ये इस ट्रैक के माध्यम से यहाँ पर आया, देख रहे हैं
यहाँ से होते हुए दोस्तों ये यहाँ पर आया, यहाँ से होते हुए आप देखेंगे ये सीधे हमारे MCU को आ गया। बस समझ आया दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये हमारा 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, इसमें 5 नंबर नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा 6 नंबर होगा। अब इस 6 नंबर पर देखेंगे यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस हमारा 680 ओम का है। अगर हम आपको दिखाएं तो देखिएगा यहाँ पे ये वाली, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा 680 ओम का रेजिस्टेंस है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये कौन सा कलर है, नीला कलर है। और इसके बाद दोस्तों ये वाला जो कलर देख रहे हैं ये हमारा ग्रे है और ये वाला जो देख रहे हैं दोस्तों ये ब्राउन है। यानी कि 6 8 ब्राउन की जगह पर एक 0 ऐड करेंगे 680 ओम हो जाएगा दोस्तों। और इधर जो देख रहे हैं हमारा गोल्डन होगा। तो यहाँ पर हमने आपको बताया दोस्तों ये जो हमारा 680 ओम का रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस हमारा एक तो इस ट्रैक के T2 से कनेक्ट है। यहाँ पर आपको दिखाएं हम तो देखिएगा, ये यहाँ पर हमारा T2 है और यहाँ से देखेंगे ये देख रहे हैं दोस्तों ये सीधे T2 से कनेक्ट है। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों ये हमारे इस फोटो ट्रैक ड्राइवर IC के 6 नंबर से कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये डॉट दिख रहा है तो ये हमारा 1 नंबर होगा दोस्तों और ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, इस साइड में 4, ये 5 दोस्तों इसमें नहीं है तो ये हमारा 6 नंबर होगा। 6 नंबर देखेंगे इस 680 ओम रजिस्टर्स पर कनेक्ट है इस तरीके से। बस समझ गया दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमारा एक 100 ओम का रजिस्टेंस लगा है। ये वाला रजिस्टेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारा 100 ओम का रजिस्टेंस है ये हमारा T1 और इसके फोटो ट्रैक ड्राइवर IC के 4 नंबर से कनेक्ट है। ये फोटो ट्रैक ड्राइवर IC देखेंगे दोस्तों ये 1 नंबर है, यहाँ पर डॉट दिख रहा है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ये हमारा 4 नंबर होगा। तो ये 4 नंबर को आपको दिखाएं दोस्तों तो सीधे हमारे 100 ओम रजिस्टेंस से कनेक्ट है। ये देखेंगे आप ये सीधे यहाँ से कनेक्ट है। और इसका ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों यानी कि 100 ओम रजिस्टेंस का ये वाला जो पॉइंट है ये सीधे हमारे T1 से कनेक्ट है। ये जो हमारा ट्रैक है इसके T1 से ये। बस समझिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आपको यह बताया कि ये जो 100 ओम का रजिस्टेंस है ये सिर्फ करंट को कंट्रोल करता है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा ट्रैक लगा है इस ट्रैक पर ज़्यादा करंट ना जाए इसलिए ये वाले रजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम इस मोटर को दोस्तों आपको चला के दिखा रहे हैं, उसके बाद इस वाले यानी कि 100 ओम रजिस्टेंस को हटाएंगे फिर भी आपको मोटर को चला के दिखाएंगे। तो इससे दोस्तों आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये 100 ओम का रजिस्टेंस यहाँ पर क्या कर रहा है। तो पहले दोस्तों हम आपको इस रजिस्टेंस को लगा के दिखाते हैं, उसके बाद इसको हटा के दिखाएंगे। तो लाइन को इन करते हैं दोस्तों। तो लाइन यहाँ पर दे दिए हैं दोस्तों, इसमें आपको अगर दिखे तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइन हम दे दिए हैं PCB में। ये मोटर जो है दोस्तों मेरी चलने लगी है। बात समझ आया दोस्तों। अब ये मोटर अभी चल रही है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, ये जो 100 ओम का रजिस्टेंस है इस रजिस्टेंस को जो है दोस्तों इसका एक लेग निकाल देते हैं। तो आपको दिखाएंगे ये मोटर जो है दोस्तों हमारी चलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों हमने आपको यह बताया कि इस रजिस्टेंस का काम होता है यहाँ पर जो हमारा ये ट्रैक लगा है इस ट्रैक के गेट पर ज़्यादा करंट ना जाए इसलिए इस रजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको इसको निकाल के दिखाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने इस रजिस्टेंस का जो एक पॉइंट है इसको ओपन कर दिया है, ये आप देख रहे हैं। अब हम इस PCB में फिर से लाइन इन कराते हैं दोस्तों। तो देखिएगा ये PCB में लाइन दे चुके हैं दोस्तों, आपको दिखाएं देख सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों हमारी मोटर जो है अभी कुछ देर में चलने वाली है। ये देख सकते हैं दोस्तों मोटर हमारी जो है चलने लगी है। यानी कि दोस्तों हमने आपको जो बताया कि ये जो हमारा 100 ओम का रजिस्टेंस है इस रजिस्टेंस का काम होता है कि यहाँ जो हमारा ट्रैक है इस ट्रैक पर ज़्यादा करंट ना जाए इसलिए 100 ओम रजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। बस समझिए दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको एक दूसरी PCB में जो हमारी MOC 3021 ट्रैक ड्राइवर IC होती है उसके वर्किंग को बताते हैं।
तो यहाँ पर पहले दोस्तों आपको हम थ्योरी के माध्यम से समझाते हैं, उसके बाद ट्रेसिंग करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा मोटर का कनेक्टर है। इसमें जो है यहाँ से देख रहे हैं न्यूट्रल जो है डायरेक्ट दिया गया है। अब इसको चाहिए दोस्तों लाइन। ये लाइन देख रहे हैं हमारा यहाँ पर खड़ा है। अब ये लाइन यहाँ पर कब जाएगा दोस्तों, जब यहाँ पर जो हमारी एमसीयू लगी है, ये एमसीयू इस एमओसी 3021 आईसी को ग्राउंड देगी तब, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 12 वोल्ट पहले से दिया गया है इसको। अब इसको चाहिए ग्राउंड। ग्राउंड कौन देगा, हमारा एमसीयू देगा। बस समझिए। अब ये एमसीयू 270 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से इसको ग्राउंड देगा, तो इसकी लेडी ऑन होगी। जैसे ही लेडी ऑन होगी तो इसके 6 नंबर पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो हमारा मोटर कनेक्ट रहेगा दोस्तों, इस मोटर के माध्यम से यहाँ से हमारा न्यूट्रल मोटर से घूम के सीधे यहाँ से आउट होकर दोस्तों कहाँ पर आएगी, इसके एमओसी 3021 के 6 नंबर पर आएगी। अब ये 6 नंबर पर कैसे आएगी, यहाँ पर देख रहे हैं 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से। अब जैसे ही दोस्तों इसकी एलईडी ऑन होगा तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा न्यूट्रल है, ये यहाँ पर जो मोटर कनेक्ट रहेगा दोस्तों, उस मोटर के माध्यम से ये न्यूट्रल जो है उस मोटर से होते हुए यानी कि इसके बाइंडिंग से घूम के सीधे इस कनेक्टर पर आएगा, यानी कि इस वाले पॉइंट पर। यहाँ से होते हुए दोस्तों यहाँ पर 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से सीधे इसके 6 नंबर पर आ जाएगा। और जैसे यहाँ पर 6 नंबर पर आएगा, यहाँ पर एलईडी ऑन रहेगी, 6 नंबर से होकर सीधे 4 नंबर पर आएगा। और ये 4 नंबर देख रहे हैं आप, इस ट्रैक के सीधे गेट से कनेक्ट है। बात समझ आया, यानी कि यह जो न्यूट्रल है सीधे मोटर से घूम के ये 6 नंबर से होते हुए 4 नंबर से होते हुए सीधे इसके गेट पर आ जाएगा। बात समझा। और इसका गेट ऑन हो जाएगा तो ये जो यहाँ पर लाइन खड़ा है, ये लाइन दोस्तों यहाँ पर एक जो कॉइल लगा है, इस कॉइल से होते हुए सीधे T1 पर आएगा। और T1 से होते हुए दोस्तों सीधे T2 पर से होके सीधे हमारे मोटर के कनेक्टर को चला जाएगा। बात समझिए। तो इसको न्यूट्रल पहले से मिला ही था, लाइन जाएगा, हमारा मोटर घूमने लगेगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इस ट्रैक के गेट को, यानी कि ये जो हमारा ट्रैक का गेट है, इसके गेट पर ज़्यादा करंट ना जाए तो उसके लिए यहाँ पर देख रहे हैं 10 किलो ओम रेजिस्टेंस का प्रयोग किया गया है। यानी कि इसके पहले वाली सर्किट में 100 ओम रेजिस्टेंस लगाया गया था दोस्तों, लेकिन इस सर्किट में 10 किलो ओम रेजिस्टेंस का प्रयोग किया गया है। यानी कि इसके गेट पर ज़्यादा करंट न जाए, इसलिए 10 किलो ओम रेजिस्टेंस का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों इसको हम आपको ट्रेसिंग करके दिखाते हैं इस पीसीबी में। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये हमारा मोटर का कनेक्टर है। इस कनेक्टर पर यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है। पीछे साइड से आपको दिखाएं, ये देख रहे हैं ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल जो है दोस्तों, एक इस कनेक्टर पर जो है न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया गया है। और ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं ये हमारा कैपेसिटर का है, यानी कि स्टार्टिंग। इस न्यूट्रल से ये देख रहे हैं ये हमारा कैपेसिटर है, एक न्यूट्रल से एक यहाँ स्टार्टिंग से ये कैपेसिटर हो गया। ये पीछे साइड से देखेंगे आप ये। अब इसके बाद दोस्तों इसको क्या चाहिए, लाइन चाहिए। अब लाइन देखेंगे हमारे इस ट्रैक के, यानी कि यहाँ पर ये जो ट्रैक है इसके T1 पर खड़ा है। अगर पीसीबी में आपको दिखाएं तो ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा ट्रैक है। अब ट्रैक का ये सामने से देखेंगे, ये सामने से दोस्तों तो हमारा 1 नंबर जो है T1 जो है दोस्तों इस साइड आएगी, यानी कि 1 नंबर हमारा यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर क्या है, T1 है। तो T1 जो है दोस्तों हमारा इस साइड आएगा, क्योंकि ये वाला सामने है तो हमारा इधर 1 नंबर होगा, ये बीच में 2 नंबर, लास्ट में 3 नंबर। तो पीछे साइड से देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा 1 नंबर होगा। बात समझिए। जब 1 नंबर होगा तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये हमारा कॉयल दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये यहाँ पर देख रहे हैं ये कॉयल है। इस कॉयल के इस वाले पॉइंट पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा लाइन कनेक्ट है, ये देख रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमारा फ्यूज है, ये देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा फ्यूज है। ये फ्यूज जो है दोस्तों यहाँ पर लाइन आएगा, तो यहाँ पर हमारा इस कॉयल के माध्यम से होते हुए लाइन यहाँ पर आया और जाके दोस्तों इस ट्रैक के 1 नंबर पर हम पहुँच गए, यानी कि T1 पर। जब इसके T1 पर लाइन पहुँच गया दोस्तों, अब इसके गेट को देखते हैं दोस्तों। ये जो हमारी एमओसी 3021 आईसी है, ये किस तरीके से ऑन कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये हमारी एमओसी 3021 आईसी है। अब यहाँ पर ये जो आपको डाट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये डाट हमारा 1 नंबर है। बात समझ आया दोस्तों। इसको पीछे साइड से आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1 नंबर हमारा ये है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब 1 नंबर पर हमने आपको बताया दोस्तों सीधे हमारे 12 वोल्ट यहाँ पर लगा है। अब आपको अगर हम आपको पीसीबी में दिखाएं 12 वोल्टेज तो देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों
हमने आपको बताया कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा 1 नंबर है। अगर इसको आपको हम दिखाएं तो देखिएगा, यहाँ से हमारा ये ट्रैक चला, यहाँ से होते हुए दोस्तों, यहाँ से होते हुए सीधे यहाँ पर आया। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये हमारा बजर लगा है। ये आपको पीछे साइड से दिखाएं तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा बजर है। अब बजर को आपको पता है कि कितने वोल्ट से चलता है, 12 वोल्ट से। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा, यानी कि इस IC को यहाँ पर 12 वोल्ट पहले से मिला। अब इसको क्या चाहिए, ग्राउंड। ग्राउंड को आप देखेंगे, ये 2 नंबर यहाँ पर क्या है, ग्राउंड है। यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 नंबर जो है यहाँ पर ग्राउंड आएगा। ये ग्राउंड कहाँ से आएगा, 270 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से सीधे MCU से। तो यहाँ पर दिखाएं आपको, ये वाला हमारा 2 नंबर है। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। पीछे साइड से आपको दिखाएं तो देखेंगे दोस्तों, ये वाला हमारा एक रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू आपको दिखाएं दोस्तों तो देखिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका 1 नंबर रेड है और दूसरा नंबर वायलेट है, तीसरा नंबर ब्राउन है। यानी कि ये हमारा 270 ओम का रेजिस्टेंस है दोस्तों। 70 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से सीधे MCU से आ रहा है। तो इसको आपको दिखाएं दोस्तों, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस को आप देखेंगे, यहाँ से होते हुए दोस्तों, यहाँ से होते हुए इस वाले ट्रैक के माध्यम से होते हुए दोस्तों, यहाँ से होते हुए सीधे MCU के गया। ये यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा MCU है। पीछे साइड से आपको दिखाएं, ये देख रहे हैं ये हमारा MCU है। यानी कि दोस्तों ये 270 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से सीधे हमारे MCU से इसको ग्राउंड मिल रहा है। जैसे इसको ग्राउंड मिलेगा, 12 वोल्ट पहले से है, ये LED ऑन हो जाएगा।